नमस्कार, सभी का स्वागत है विजय पथ पर। आज ठीक हम माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के ठीक सामने खड़े हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बेरोजगार संघ की टीम भी यहाँ पर आई है। बोई पवार यहाँ पर हैं, साथ में उनके साथ राम भाई और कुछ यहाँ पर बोर्ड चिपका रहे हैं। आप बोर्ड अगर आप देखेंगे जिसमें लिखा हुआ है कि शिक्षा निदेशालय से भ्रष्ट अधिकारियों को बाहर करो, उत्तराखंड बेरोजगार संघ। ये ठीक जो मेन गेट है उस जो माध्यमिक निदेशालय है उत्तराखंड का, उसके ठीक सामने यहाँ पर ये बोर्ड चिपकाया गया। आप पूछेंगे कि शिक्षा निदेशालय के भ्रष्ट अधिकारियों को बाहर करने के पीछे आखिर ये क्यों चिपकाया। भाई ये ठीक मेन गेट पे जो उत्तराखंड का निदेशालय है माध्यमिक, यहाँ पर चिपकाया हुआ और यहाँ पर लिखा हुआ है शिक्षा निदेशालय के भ्रष्ट अधिकारियों को। और कुछ फाइल भी मैं देख रहा हूँ आपके हाथ में। क्या है पूरा मामला ये? देखिए, मामला ये है कि यही निदेशालय माध्यमिक शिक्षा के एक अधिकारी हैं महावीर सिंह बिष्ट जी, जो अपर निदेशक है यहाँ पर। उनके हमने कई मामले संज्ञान में सरकार के डाले हैं, शासन के कई मामले संज्ञान में डाले हैं। इन्हीं के उच्च अधिकारी जो उनके संज्ञान में डाले हैं। तकरीबन 20 मामले ऐसे हैं जो हमने संज्ञान में डाले और जिसमें विद एविडेंस हमने उनको दिए हैं कि भाई इन लोगों ने यहाँ पर जो है बहुत बड़ी अनियमितताएं की है। और अगर अनियमितताएं की है तो ऐसे व्यक्ति को पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे व्यक्ति को जब जांच चल रही हो, जांच गतिमान हो, ऐसे व्यक्ति को उससे बाहर रखा जाना, पद से बाहर रखा जाना उचित है, क्योंकि जो जांच को प्रभावित न कर सके। क्योंकि इन्होंने जब भी अपने पूरी सर्विस में इनके जो मामले हमने उठाए थे वो 2015, 16, 17, 18 से लेकर अभी तक जितने हैं, कम से कम 20 बिंदुओं पर हमने ये फाइल बनाई है, जो पूरी फाइल है। महावीर सिंह बिष्ट की जो बात, महावीर सिंह बिष्ट की मैं बात कर रहा हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ये 2 लेटर हैं, इन पत्रों में ये पहली जांचें थी। इन जांचों में ये साबित हो चुका है कि वो दोषी है। उन्होंने गड़बड़ियाँ की है। किस चीज़ की जांच थी वो? ये जांच यहाँ पर है, एक जांच है स्थानांतरण को लेकर, जो ट्रांसफ़र वगैरह होते हैं उनमें कितनी बड़ी अनियमितता इन्होंने की है, वो ये लेटर है। और इस लेटर के पीछे सारे एविडेंस है। और मैं उस लेटर में ये दिखाना चाहूँगा कि जिस प्रकार से उस लेटर में जो वंदना गर्ब्याल जी हैं, जो निदेशक है अकादमिक शोध एवं परीक्षण प्रशिक्षण वाले, तो वो जांच अधिकारी है। उन्होंने ये जांच सबमिट की है 16/10/2023 को। और इस जांच में ये पाया गया है कि उक्त अनुसार यह कहा जा सकता है कि फलित रिक्त पदों पर, मैं कहूँगा कि आप जूम करके दिखाएं, उक्त अनुसार यह कहा जा सकता है कि फलित रिक्त पदों पर किए गए स्थानांतरणों में पारदर्शिता नहीं बरती गई है, जिस कारण जिन शिक्षकों द्वारा संभावित रिक्त का विकल्प दिया गया था उन्हें उन पदों पर स्थानांतरित नहीं किया गया, अपितु जिन शिक्षकों द्वारा कोई विकल्प नहीं दिया गया था उन्हें संभावित फलित रिक्ति के पदों पर स्थानांतरित किया गया, जो सही प्रक्रिया नहीं है। तो ये जांच में पाया गया कि इन्होंने ये गलत किया है। अगर गलत किया है तो यहाँ से शासन को भी लेटर जा चुका है, तो शासन ने अभी तक इन पर कार्रवाई क्यों नहीं की, इन्हें क्यों नहीं हटाया। दूसरी जांच की अगर मैं बात करूं तो दूसरी जांच, ये तो पूरा हाईकोर्ट में पूरा मामला चल रहा था और हाईकोर्ट के मामला निपटने के बाद जब ये पूरी जांच आई तो इसमें आप ये देख सकते हैं कि महावीर सिंह बिष्ट जी द्वारा जो नियुक्ति को लेकर यहाँ पर प्रकरण चला था, वो उनके अपने ब्लड रिलेशन में जो उनके साले लगते हैं उनकी नियुक्ति को लेकर मामला था। मैं पहले आपको एक पीछे ले जाना चाहूँगा। एक विज्ञप्ति जो वर्ष 2015-16 में निकली थी प्रधानाचार्य के पद के लिए, उनमें जब छटनी हुई तो छटनी में 7 लोगों को लिया गया और उन 7 में से ही चयन होना था। उन 7 में से चयन होना था, परंतु आप देखिए इसमें नाम अगर आप जूम करके दिखाओगे तो नाम जो हैं उनमें वो बिल्कुल भी नाम नहीं है जिनकी नियुक्ति हो रखी है। अब इन्होंने चालाकी क्या करे कि इस विज्ञप्ति को निरस्त करके दोबारा 17-18 में विज्ञप्ति निकली। अगर कोई मूल विज्ञप्ति निकली है, उस मूल विज्ञप्ति में किन्हीं अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है तो वो विज्ञप्ति 10 वर्ष बाद भी अगर पूरी होती है तो उनको उसमें अधिकार मिलना चाहिए और उनको वो पार्टिसिपेट करने का मौका मिलना चाहिए। परंतु इन्होंने क्या करा कि 2015-16 की विज्ञप्ति को ख़त्म करके, क्योंकि इन्हें अपने साले को लगाना था, उन्हें ख़त्म करके ये दूसरी विज्ञप्ति 2018-19 में निकाली है। और उसमें जहां उनका दूर दूर तक उनके साले का नाम नहीं था, उसमें उन्होंने दूसरे नंबर पे भारत भूषण पुत्र सोहन सिंह परमार ये करके इन्होंने दूसरे नंबर पे ले आए हैं। और उसके बाद चयन प्रक्रिया में इसको क्या है कि नियुक्ति दे दी है। और अब बड़ी बात यह है कि जब इस पर जाँच बैठती है, जाँच कमेटी बैठती है और जाँच आगे बढ़ती है,
तो जांच में कब का मामला था जब विज्ञप्ति निकली? 2018-19 पहले 15-16 में निकली, पर उस विज्ञप्ति को निरस्त करके, क्योंकि उस दायरे में उनके साल नहीं आ रहे थे, पर 18-19 में निकालकर उनको उस दायरे में लाया जाता है और फिर नियुक्ति दी जाती है, फिर उसमें जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। उस जांच में ये सीमा जौनसारी जी, निदेशक है माध्यमिक शिक्षा उत्तराखंड, जिन्होंने जांच सबमिट की है, और उन जांच में उन्होंने साफ तौर पर यह लिख दिया है, श्री महावीर सिंह बिष्ट, अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा गढ़वाल मंडल पौड़ी को यह जानकारी होने पर कि उनके रिश्तेदार श्री भारत भूषण परमार पुत्र श्री सोहन सिंह परमार इस चयन प्रक्रिया में सम्मिलित है के कारण संपूर्ण चयन प्रक्रिया में तटस्थ पृथक हो जाना उचित होता। इनकी जो बीएनएम नियमावली जो इनकी है शिक्षा विभाग, उसमें साफ लिखा हुआ है कि जब कोई ब्लड रिलेशन का व्यक्ति आपके जो समिति है उसमें आप अगर कोई ब्लड रिलेशन का व्यक्ति आप पे पार्टिसिपेट कर रहा है किसी भर्ती में, तो उसमें आपको हटना चाहिए, परंतु ये फिर भी रहे, इन्होंने नियुक्ति करी और ये जांच में ये पाया गया कि ये गलत है। ये खुद निदेशक माध्यमिक शिक्षा कह रही है। तो अगर इन्होंने ये कह दिया कि ये गलत है, तो उसके बाद ये हम कहना चाहते हैं कि 22 मई 2023 को ये लेटर जिसमें ये हो गया था कि ये गलत है, पर उसके बाद भी अगर पद पर बैठे हुए हैं, इन्हें पद से बाहर नहीं किया, इन्होंने शासन को भेज दिया है, तो ये बड़ा दुर्भाग्य है। इन दोनों जांचों में ये पुष्टि हो चुकी है कि अभी तक वो दोषी है, उन्होंने गड़बड़ियां करी है, फिर भी उनको पद से नहीं हटाया गया। अब दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, हाल फिलहाल में 20-1 दिन पहले हम सचिवालय गए थे और सचिवालय में लगभग ये पूरा लेटर है, ये पूरा ज्ञापन है, जिसमें हम जो अपर शिक्षा जो सचिव हैं श्री योगेंद्र यादव जी, मेजर योगेंद्र यादव जी, उनसे हम मिले, क्योंकि जो रमन जी है वो छुट्टी पर थे, जो सचिव है, तो उनको हमने ये दिया और ये कितना बिंदु के जो लेटर है वो ये खिलाफ ही दिया था। मैं वही कह रहा हूँ, ये मामले उनके ही हैं, महावीर सिंह बिष्ट जी के, और लगभग 15-16 ये बिंदु टोटल है। इन 15-16 बिंदुओं में इनके साक्ष्य ये दिए थे और एक एक बिंदु का एक एक साक्ष्य दिया हुआ है, और उसमें जिसमें तमाम प्रकार के प्रकरण हैं। अगर मैं आपको कहूँ तो इसमें ऐसे भी प्रकरण हैं जो डाउनग्रेड, उसमें जो प्रधानाचार्य की नियुक्तियाँ की गई है, उसमें जो उनके एक्सपीरियंस लगवाए गए थे, वो एक्सपीरियंस ऐसे हैं कि वो एक्सपीरियंस जो लिया गया है वो 2005 से वर्तमान तक लिया गया, परंतु उनका ग्रेजुएशन ही 2007 में कंप्लीट हो रहा है। तो ऐसे एक्सपीरियंस कहाँ से बन गए? ये जांच का विषय, हम एक एक उसकी बिंदु की हमने पूरी ये फाइल दी है, और ये फाइल हमने खुद सचिवालय में जाकर शिक्षा विभाग के जो इनका विभाग है वहाँ पर भी रखी है, और एक एक बिंदु पर एक एक तथ्य दिए हैं। पर इसके बाद भी इन्हें पद से ना हटाना ये दर्शाता है कि हमारे जो शिक्षा जो मंत्री है धन सिंह रावत जी, मुझे लगता है कि वो बड़े ईमानदार हैं, क्योंकि उनकी ईमानदारी का नतीजा ये देखा जा सकता है कि आपके विभागीय अधिकारी इतना कुछ कर रहे हैं, आपके विभागीय अधिकारी स्थानांतरण नियमावली को साइड में रख के अपने लोगों को, अपने चहेतों को अटैची लेकर तुम स्थानांतरण करवा रहे हो। डाउनग्रेड प्रधानाचार्य के पदों पर आप लोग वहाँ पर जाकर अटैची लेकर उनको प्रधानाचार्य बना दे रहे हो, और वो माल सब वहाँ तक पहुँच रहा है। मैं सीधे तौर पर ये कहना चाहता हूँ कि आज ये पोस्टर मैंने शिक्षा निदेशालय से भ्रष्ट अधिकारियों को बाहर करो, ये यहाँ पर चिपकाया है गेट पे, ये संकेत है, और उत्तराखंड बेरोजगार संघ लिखा है, हम बेनाम नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे हमने चिपकाया, और खुल के बोलेंगे हमने चिपकाया है। अगर इसके बाद भी नहीं होता है, ये अल्टीमेटम है, तो इसके बाद शिक्षा सचिव रमन जी को मैं कॉल कर रहा था, उनका कॉल लगा नहीं है, और अभी फिर से कॉल करता हूँ अगर वो उठाते हैं। परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब ये पोस्टर चिपकने के, ये अल्टीमेटम है, और इसके बाद भी अगर सुध नहीं ली गई तो रमन जी के कार्यालय में भी धरना होगा, धन सिंह रावत जी के घर में भी धरना होगा। ऐसा क्यों है बॉबी भाई कि इतने साक्ष्य देने के बावजूद भी जो आप बता रहे हैं कि जो उनका ट्रांसफ़र गलत तरीके से किया, उसकी जो है फाइनल रिपोर्ट भी आ चुकी है कि गलत तरीके से ट्रांसफ़र अपने रिश्तेदार को लगाया, और उसके अलावा और जो बिंदु आप बता रहे हैं तकरीबन 15-20 बिंदुओं पर आप दे चुके हैं, कार्रवाई नहीं हो पा रही है। धन सिंह रावत तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जब मोदी जी आते हैं तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं हो। आपको लगता है कि जो गंगा है ये ऊपर से ही बह रही है? अगर एक ये फंसेंगे, इनकी गर्दन फंसेगी, तो इनके पास भी कुछ ना कुछ है अपने बड़े अधिकारियों के खिलाफ जो कार्रवाई नहीं कर पा रहे। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि जब सैया कोतवाल तो डर का एक, और यही हो रहा है। वो जो सैया कोतवाल है वो धन सिंह रावत जी है, इनके संरक्षण में इन लोगों को हटाया नहीं जा रहा, इन पे कार्रवाई नहीं हो रही है। जो भ्रष्ट अधिकारी है, ईमानदार अधिकारियों का तो जीना हराम हो रखा है, ईमानदारी से विभागों में काम कर रहे हैं उनका जीना हराम हो रखा है, उनकी सीआर खराब की जा रही है। इन्होंने क्या करा, इन्हीं महोदय ने, जिनका हम मामला प्रकरण बता रहे हैं, इन्होंने एक व्यक्ति की सीआर खराब कर दी।
और बिना बोले एक पर्सनल वो टारगेट करके जब पूछा गया कि सीआर क्यों खराब की तो उनके पास कोई जवाब नहीं है। तो इस प्रकार की चीज़ें चल रही है और वर्तमान समय में प्रदेश के उच्च पदों पर उन्हीं लोगों को बिठाया जा रहा है जो भ्रष्टाचार में महारत हासिल कर चुके हैं, जो नीचे से लेकर ऊपर तक पैसा जो पहुंचाए उन्हीं को ये कार्य दिया जा रहा है, उन्हीं को पदों पर बिठाया जा रहा है। हमारे विभागों में एक से एक बढ़कर जो योग्य और ईमानदार अधिकारी हैं उन लोगों को आप उस पर काबिज करिए, तभी जाकर इस प्रदेश का भला होना है। आप निदेशालय माध्यमिक शिक्षा पर इन लोगों को जो भ्रष्ट अधिकारी उनको भोज की तरह बिठाए हुए हैं। हमारे जो बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनके भविष्य के साथ ये खिलवाड़ हो रहा है। परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब तक ऐसे अधिकारी पदों पर रहेंगे तो तब तक यहाँ के जो शिक्षा की व्यवस्था वो नहीं सुधरेगी। और मैं ये कहना चाहता हूँ, आपने हाल ही में परसों की जो टिहरी में रैली देखी होगी, उसमें शिक्षकों को बुलाया जा रहा है। अगर सरकारी कार्यक्रम है तो वो बात बोलिए, अगर पार्टी का कार्यक्रम क्यों किसको बुलाना है, क्यों सरकारी कर्मचारी का तुम वहाँ पर वो बुला रहे हो। सबसे बड़ी बात है ये आज अल्टीमेटम दे दिया है, ये गेट पर चिपका के जा रहा हूँ, क्योंकि हमें मिलना था, हम मिल भी सकते थे, हम निदेशक को भी मिल सकते थे, हम डायरेक्ट डीजी को भी मिल सकते थे, परंतु हम इसलिए नहीं मिल रहे कि हम कई बार मिल गए हैं, परंतु कुछ नहीं हो रहा है। आज अल्टीमेटम ये भी दे जा रहा हूँ, अगर इसके बाद भी ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो रमन जी जो शिक्षा जो सचिव है उनके कार्यालय में धरना होगा, साथ में जो इनके शिक्षा जो मंत्री हैं धन सिंह रावत जी उनके आवास पर धरना होगा। ये अल्टीमेटम हम आज दे रहे हैं, क्योंकि इनमें ऐसी ऐसी चीज़ें छुपी हुई है, इसमें ऐसी ऐसी चीज़ों पर गड़बड़ियाँ की गई है जहाँ पर कुछ बोला नहीं जा सकता। इसके अलावा जिसमें मैं कहना, इसके अलावा ये भी है कि मृतक आश्रित जो इनकी नियमावली है, उस नियमावली में ये लिखा जाता है कि आपके घर से कोई अगर सरकारी कर्मचारी है तो उनके मृतक आश्रित को उसका कोटे का फायदा नहीं मिलेगा। इन महोदय ने लंबी कतार है जिनको इस प्रकार के जो मृतक आश्रित है उनके घर से वो सरकारी नौकरी वाले भी हैं, परंतु उनको लंबी कतार है कि उनको भी नौकरियां दे दी है। तो इस तरीके की सारी चीज़ें ये मोटी फाइल में लिखी हुई है, ये मोटी फाइल शासन को भी दे चुके हैं और ये मोटी फाइल विभाग को भी दे चुके हैं। शासन स्तर पर क्या कहना है, क्योंकि आप कह रहे हो कि आपने जमा करवा दी गई है पूरी फाइल, कुछ तो रिप्लाई आएगा उनका कि भाई हम करवा रहे हैं कि नहीं करवा रहे हैं, कि करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे। देखिए, शासन स्तर पर जो किया जा रहा है वो हाँ पे हाँ की जा रही है कि ठीक है कार्रवाई करते हैं, परंतु कार्रवाई कब? अगर मदन सिंह रावत जी का प्रकरण देखा जाए तो उनको अंतिम उस तक बचाया गया, अंतिम दिन तक बचाया गया, लास्ट दिन जब तक उनका रिटायरमेंट था तब तक बचाया गया। पुलिस गेट के बाहर लगी हुई है और चकमा दे के 5 बजे जाते हैं और 5 बजे वहाँ पर अपनी अटेंडेंस भर के वो रिटायरमेंट ले लेते हैं। तो इसलिए जो बचाने का ये काम है जो उच्च अधिकारी भ्रष्ट अधिकारी करते हैं या खुद धन सिंह रावत जी शिक्षा मंत्री वो बचाने का काम करते हैं, उनके लिए ये अल्टीमेटम है। अंदर खाने बात भी चल रही है कि जो यहाँ की डायरेक्टर है, निदेशक हैं सीमा जोनसारी, वो रिटायर हो रही हैं अभी। हो सकता है कि रिटायर होने के बाद जिस पर आप इल्जाम लगा रहे हैं वो उनको भी डायरेक्टर बनाने की कहीं ना कहीं प्रक्रिया चल रही है। देखिए, हमने अल्टीमेटम दे दिया है, हमने कहा कि हमारे विभागों में योग्य और ईमानदार अधिकारियों की कमी नहीं है। उन ईमानदार और योग्य जो हमारे कर्मचारी है उनको आप उन पदों पर बिठाइए, पर अगर ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को बिठाया गया जिनकी इतनी मोटी मोटी फाइलें विभागों में पड़ी हुई है भ्रष्टाचार की, तो फिर हम भी चुप रहने वालों में से नहीं है, हम लड़ेंगे। और हमें इसके लिए पहले विभाग से भी लड़ेंगे, सचिवालय में जाकर शासन से भी लड़ेंगे, और जो इनके जो शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत जी है उनसे भी बात रखेंगे। और अगर ये अनसुना करते हैं तो न्यायालय की शरण में भी हम जाएंगे और वहाँ से जीत के आएंगे। चलिए, वाकई में अचंभा होता है इन सबको देखकर, जो सरकारें जीरो टॉलरेंस का ढोल पीटती हैं, कहते हैं कि बड़े बड़े मंचों में उत्तराखंड भ्रष्टाचार मुक्त है। अगर उत्तराखंड भ्रष्टाचार मुक्त है और जो फाइलें आज बॉबी परमार दिखा रहे हैं, खुद जो डायरेक्टर है सीमा जोनसारी वो खुद लिख के दे रही हैं कि जो आपका ब्लड रिलेशन में आता है आपने गलत किया है, वहाँ पर जो आपके ट्रांसफ़र हुए हैं वो गलत तरीके से आप नहीं किए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो ये एडिशनल डायरेक्टर हैं महावीर सिंह बिष्ट जी, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती और कहा जा रहा है कि उनको अब डायरेक्टर बनाने की सोच रहे हैं। तो वाकई में उत्तराखंड में ये होता रहेगा। जो शिक्षा मंत्री हैं धन सिंह रावत जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं उत्तराखंड में, जब मोदी जी आते हैं मोदी जी के सामने भी बड़ी बड़ी बातें होती है कि उत्तराखंड एक सुनहरे भविष्य की तरफ जा रहा है। क्या इस प्रकार से उत्तराखंड का भविष्य सुनहरा हो पाएगा? क्योंकि ठीक ये जहाँ पर अभी हम खड़े हैं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में, यहाँ पर हमने कई धरना प्रदर्शन देखे हैं और लगातार यहाँ पर जो धरना प्रदर्शन है वो हमने कवर भी किए हैं कि किस प्रकार से शिक्षक प्रताड़ित है और किस प्रकार से शिक्षक
जो है वो अपनी छोटी छोटी मांगों को लेकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन करते रहते हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अल्टीमेटम जो बेरोजगार संघ के अध्यक्ष हैं बोई पवार, एक अल्टीमेटम दिया है और ठीक साफ तौर पर लिखा है, जो आप गेट देखेंगे, जो मेन गेट है निदेशालय का, शिक्षा निदेशालय के भ्रष्ट अधिकारियों को बाहर करो। अब देखते हैं कि क्या कुछ जागते हैं, क्या शासन स्तर पर कुछ कार्रवाई होती है कि नहीं होती है। तब तक के लिए आप बने रहिएगा विजय पथ न्यूज़ पर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।